अस्सलाम वालेकुम वाईटी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे टमाटर के पौधे के ऊपर। अगर आप लोगों ने अपने घर में गार्डनिंग कर रखी है तो टमाटर का पौधा एक ऐसा पौधा जिसको हर गार्डनर उगाना चाहता है। तो जनाब यहाँ पे आज आपको मैं इसकी केयर बताऊंगी और इसको पहली खाद कौन सी और कब कब देनी चाहिए, और जब आपका टमाटर का पौधा इस स्टेज पे पहुँच जाता है कि उसको पहले फूल आ जाएँ तो आपने उस टाइम पे क्या करना है। जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें यहाँ पे ये एक मेरे पास 20 लीटर्स की जो है केन है, इसको मैंने काट के तो इसके अंदर मैंने ये टमाटर के बीज डाल दिए थे। एग्जैक्टली मैंने बाज़ार से बीज ख़रीद के नहीं डाले थे। मैं जो टमाटर अपने किचन में यूज़ करती हूँ खाने में, तो उसमें से जो मुझे हेल्दी लगता है ना, वो मैं स्लाइसिस जो है वो मिट्टी में दबाती रहती हूँ। तो जैसे ही इनका सीज़न आता है तो ये ख़ुद ब खुद ज़मीन से निकल आते हैं और मुझे इनकी अच्छी खासी जो है ना वो पनीरी रेडी मिल जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी निकल रहा है। इसी तरह मेरे पास ये पौधा है और काफ़ी सारे गमलों में इस तरह मेरे पौधे तैयार हुए हुए हैं। तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि मैं जो है पनीरी लेके आऊँ। लेकिन अगर आप लोग अब इसके बीज लगाना चाहते हैं तो अब आप लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। आप लोग इसकी पनीरी बाज़ार से आप लोग ले आएँ और वो ला के आप लोग लाएँ, इस टाइम लगाएं। इस टाइम पे आपको बाज़ार से रेडीमेड इसकी पनीरी मिल जाएगी। अब आप लोगों ने देखना क्या है, क्योंकि हम जब गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बजाय इसके जो हम लोग ज़मीन में करते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें मेरे टमाटर के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और ये देखें अच्छी खासी यहाँ पे इसके फ्लावरिंग हो रही है। तो अब आप लोगों ने इस पॉइंट पे चेक करना है कि अगर आपका पौधा थोड़ा उसका तना वीक है और बहुत छोटा पौधा है और उसके ऊपर फ्लावरिंग आ गई है, तो आप लोग इसकी फ्लावरिंग को पिंच कर देंगे अगर आपका पौधा जो है वो वीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो तना है वो किस कदर माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी है और इसके ऊपर जो फूल आए हुए हैं ना वो भी माशाल्लाह से हेल्दी फ्लावरिंग लग रही है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम सिर्फ ये काम करेंगे कि इसका जो तना ज़मीन के नज़दीक है, जहाँ पत्तियाँ हैं वो वाली इसको खाली कर देंगे ताकि नीचे इसके तने को अच्छे से धूप जाए। और ये देखें इस तरह जो है वो आपने इसकी जो नीचे वाली पत्तियां ना वो उतार देनी है। ये मौसम ऐसा है कि इसमें मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर मिली बग का अटैक तो नहीं है। यहाँ पे देखें मिली बग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो पहले तो मैं इनको उतार दूँगी और उसके बाद जो है वो मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। किसी भी आप लोग इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, आप लोग इसके ऊपर चिली स्प्रे कर सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहें वो आप लोग स्प्रे यहाँ पे कर सकते हैं। तना हमने खाली कर लेना है। खाली करने के बाद हमने चेक करना है हमारे प्लांट के ऊपर कोई पत्ता वगैरह अगर मुड़ा हुआ है तो आप लोगों ने उस बीमारी को भी ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ पे इसके कुछ पत्ते जो हैं वो मुड़ रहे हैं, तो मैं इनको भी यहाँ इस तरह निकाल दूँगी क्योंकि इनकी बैक साइड पे जो है तेले वगैरह का अटैक हो जाता है। तो बेहतर है अभी पौधा जो है वो हमारा ग्रोथ पकड़ रहा है, तो अभी आप इसके पत्ते वगैरह काट सकते हैं। आप इसके जो पहली पहली कलियां हैं वो काट सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसकी जो कलियां हैं थोड़ी डल लग रही हैं, तो मैं ये जो नीचे वाली है ना ये इसकी कटिंग कर दूंगी। अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं है तो फिर आप इसकी सारी कलियां ही उतार देंगे। आप लोगों ने ये नहीं करना, लालच में नहीं पड़ना कि कलियां आई हैं और हम लोग जो है इसे फ्रूटिंग ले लें और हम जो है इसको नहीं तोड़ें। तो अगर आपने अभी आपका पौधा अगर वीक होगा, आपके पौधे के अंदर जान नहीं होगी, तो ये जो ऊपर फ्रूट लगेगा वो एक ही बार में लगेगा और दोबारा से ही आपका पौधा जो है वो इस काबिल ही नहीं बचेगा कि दोबारा से फ्रूटिंग कर सके। तो आप लोगों ने जनाब इसकी कलियां, अगर आपका पौधा वीक है, तना वीक है, तने की जो मोटाई है जैसे कि ये टहनी है इतनी हो और उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपने वो कट कर देना है। उसके बाद अब आपने इसको ऑर्गेनिक खाद देनी है, क्योंकि घर में गार्डनिंग करने वाले जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक खादें ही हैं। उनका लगाने का मकसद ही यही होता है कि वो ऑर्गेनिक खाद अपने प्लांट्स को दें ताकि केमिकल से पाक सब्जियां जो हैं वो खा सकें। यहाँ पे मैं इसकी गुड़ाई कर दूँगी ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो इसके अंदर बरकरार रह सके। अब ये इतनी बड़ी केन है, ये सारी मिट्टी से नहीं भरी हुई। ये मेरा प्लांट जो है ना वो हेल्दी भी इसीलिए है क्योंकि मैंने नीचे जो है वो जितना भी मेरा किचन वेस्ट था ना वो मैंने इसके अंदर भर के ऊपर मिट्टी डाल के तो काफ़ी ज़्यादा सीड्स डाले थे, जैसे अमरूद का जो अंदर का बीज वाला हिस्सा होता है या टमाटर वगैरह। तो अमरूद तो नहीं निकले लेकिन टमाटर इसमें से ज़रूर निकल आए थे। तो इस मौके पे आप इसको 3 खादें दे सकते हैं। आपने स्लो रिलीज़ भी इसको खाद देनी है और जो दूसरी खाद होती है जिसका आप फ़ौरन असर होगा वो भी आपने इसको ज़रूर देना है। यहाँ पे ये देखें टमाटर जो है इसके अंडे जो हैं इसके जो छिलके हैं ये हमने सुखाए हुए हैं
जब भी आप किचन में अगर आप लोग यूज़ करें तो ये छिलके जो हैं सूखने के लिए डाल दिया करें। मुमकिन हो तो धो लें, वरना ऐसे ही इनको सुखा लें। जब अच्छे से सूख जाएंगे तो फंगस नहीं लगेगी। तो ये आपको एक अच्छा फर्टिलाइज़र आपको आपके प्लांट पे उनके लिए काम करता है। मिट्टी जो है वो उसको बेकार नहीं होने देता और आपके प्लांट की जितनी भी नीड है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करता रहेगा। ये मिट्टी में हल होता रहेगा। मैं इसकी ऑफ कैमरा करूँगी गुडाई, और जो अब हमने इसको इस मुकाम पे देना है फर्टिलाइज़र वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है जी वो फर्टिलाइज़र जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये है केले के छिलके इसके अंदर भिगे हुए हैं, आलू के छिलके और प्याज के छिलके। इन तीनों ही छिलकों में आपको पता है कि प्लांट्स की जितनी भी नीड होती है ना वो सारी इसके अंदर से पूरी हो जाती है। कैल्शियम रिच मिकदार में होता है, विटामिन्स होते हैं, प्लांट्स की जो नीड होती है वो सारी यहीं से पूरी हो जाती है। तो आप लोग जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं ना, तो वो जितना भी आपके किचन से वेस्ट निकलता है ना वो आप एक बकेट में भिगो के रखते जाएं, और जैसे ही आपके प्लांट्स को नीड पड़े ना तो आप लोग यही इनको फर्टिलाइज़र देते रहें, यही पानी डालते रहें। तो आपका जो प्लांट है ना उनको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको आप बाज़ारी खादें दें। अगर ये आपके पास आपने नहीं बना रखा तो आपके पास अगर गोबर की खाद है तो वो नाइट्रोजन रिच होती है। तो आप लोग वो भी इस मुकाम पे जब ये कलियाँ आ जाएं, फ्रूट बनने में मदद मिलेगी, तो आप वो भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ऑर्गेनिक जब हम गार्डनिंग करते हैं, ये देखें यहाँ पे बटरफ्लाइज वगैरह ये इस पे बैठी हुई हैं, मक्खियाँ वगैरह आती रहती हैं। तो कुदरती जो पॉलिनेशन का सिलसिला है ना वो भी आपके गार्डन में बना रहता है। शहद की मक्खियाँ आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, तो पॉलिनेशन भी होती रहती है अच्छे से। ऑर्गेनिक गार्डनिंग के ऊपर ये सारा कुछ मुनहसर होता है कि अगर आप लोग केमिकल्स डाल देंगे तो फिर मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी। हल्का फुल्का मिलीबग है तो इसको आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, प्लांट को नहला दें, या इसको वैसे ही अगर साफ़ करना मुमकिन हो तो आप लोग साफ़ कर दें। तो मैं इसको जो है वो इसके ऊपर नीम ऑयल फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हुआ पड़ा, तो मैं इसको चिली वाटर स्प्रे करूँगी। तो जनाब आप लोग भी अपने टमाटर को इस मकाम पे चेक कीजिए। अगर तना कमज़ोर है तो उसको काट दीजिए, उसकी ये पिंचिंग कर दीजिए ताकि प्लांट आपका हेल्दी हो। उसकी कलियां काट दें, नीचे के उसका जो तना है वो खाली रखें और ज़मीन में गुडाई करें, और उसको स्लो रिलीज़ में एग्स के शेल्स दें। और उसके बाद आप लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट से बना हुआ आप कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, पत्तों की बनी हुई खाद दे सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी आपके पास है वो आप लोग इसको दे सकते हैं। कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।